नमस्कार, मैं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। कुछ दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर से फूड बिजनेस कैसे कर सकते हैं और उस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और जो मेरी कुछ रेसिपीज थी, जैसे कि हमने चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर की, उसके तो व्यूज 1 लाख के ऊपर चले गए हैं। साथ ही जैसे मैंने मेथी के लड्डू वगैरह शेयर किए थे, उसके भी व्यूज हमारे 70,000 वगैरह के ऊपर चले गए। तो इतना सारा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। आज का ये जो वीडियो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम अक्सर कर देते हैं जब हम फूड बिजनेस करते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि हम जो अपना प्रोडक्ट है उसे ठीक से नहीं स्टडी करते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वही चीज़ बेचिए जो आपको ठीक से बनाने आती हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती बनानी तो आपको उसे बना के बेचना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपने अगर मेरी कोई सीरीज़ देखी होगी पहले की, मैंने फूड बिज़नेस पे ना बहुत बड़ी एक सीरीज़ की हुई है, जिसमें हर चीज़ पे एक एपिसोड किया है। यानी मार्केटिंग पे एक है, प्रोडक्ट कैसे आपको सिलेक्ट करना है, प्राइसिंग कैसे करनी है, इस पे पूरी एक सीरीज़ है। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने उसमें भी कहा है कि आप जब भी प्रोडक्ट कोई भी बना के बेचने वाले हो, तो आपको पहले खुद को उसे बनाना है। आपके खुद के हिसाब से उसके मेजरमेंट्स निकालने हैं। फिर भले वो मेजरमेंट आपके घर की कटोरी के हिसाब से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने मेजरमेंट्स निकालने हैं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आने लग गए थे, और उसमें कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स है कि हमने ऑर्डर ले ली है, अब हमें बताइए कि हम 2 किलो ये कैसे बनाएं। अरे लेकिन 2 किलो बनाने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर रही है मुझे कैसे पता होगा? आपके अगर मेरे पास इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आप ये चीज 1 किलो ले लीजिए, ये चीज आधा आधा किलो ले लीजिए, ये चीज आपको 100 ग्राम में लेनी है। तो पहले तो आपकी रेसिपी क्या है वो मुझे नहीं पता होती है। तो उसी हिसाब से ना आप कोई भी रेसिपी, जब भी आपको फूड बिजनेस शुरू करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप एकदम प्रॉपरली स्टडी करिए, उसकी जो भी सारी मेजरमेंट से लिख के रखिए। अगर आपको पता है कि हमें 1 किलो लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और कितनी लगती है, तो आप 1 किलो की जगह 10 किलो की भी मेजरमेंट है ना, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो, आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो आपके पास ये सारी लिखा पढ़ी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और अगर आपको पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मतलब जैसे आपने मार्केटिंग तो कर दी लेकिन उसकी आपकी कोई रेसिपी नहीं है, तो आप उसे कैसे बना के बेचने वाले हो? तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये एक बहुत बड़ी गलती देखी लोगों में कि वो सारी चीज़ें करके बेचना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप वो करिए जो आप जिसमें बेस्ट है, आपके जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपके साथ जैसे मेथी के लड्डू या बेसन की बर्फी, फिर उसके बाद चकली, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये ड्राई प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राई प्रोडक्ट्स है, इसको थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज और थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको वो चीज़ नहीं बनाने आती है, आपको थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करना है, तो आप ब्रेकफास्ट सीरीज़ देख लीजिए। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट सीरीज़ भी जैसे आपके साथ शेयर की कि उपमा, पोहे, ये सारी चीज़ें आप बना के बेच सकते हो। आप बेचिए वो चीज़ जिसमें आप माहिर हो, जो आपकी बेस्ट बनती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे साल बिरयानी की ऑर्डर्स लेते हैं। उन्हें ढेर सारी ऑर्डर्स आती हैं, क्यों? क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज़्ड है। बिरयानी और स्टार्टर्स, बस हमें यही बेचना है। उन्हें उनका बड़ा मतलब फोकस होता है एक ही चीज पे। हमें बिरयानी के ऑर्डर्स लेने हैं, स्टार्टर्स के ऑर्डर्स लेने हैं, और हमें यही बना के बेचना है। फिर चाहे बाजू वाला लड्डू बेचे, चकली बेचे या कुछ भी बेचे, मुझे यही बेचना है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट में मतलब एक चीज फिक्स करनी है एटलीस्ट स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको समझ आएगा कि मैं ये भी बेच सकती हूँ, मैं वो भी बेच सकती हूँ, या मुझे फेस्टिवल्स में ये बेचना चाहिए। ये सब बाद में होता रहता है, लेकिन बिगिनिंग में आपको आपके जो प्रोडक्ट्स है वो वही बेचने हैं जिसमें आप माहिर हो। प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो कम रखिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहां से हर चीज डाल देते हैं कि मैं ये भी बनाती हूँ, मैं वो भी बनाती हूँ, मैं वो भी बनाती हूँ, और फिर जब ऑर्डर आते हैं तब दिक्कत होती है। मैंने पहले भी ये सब कहा हुआ है कि 5 ही 6, मतलब कम प्रोडक्ट रखिए, 10 प्रोडक्ट रखिए, 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप एकदम अच्छे से ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हो और कैसे बेच सकते हो। दूसरी बात आती है, लोगों ने मुझे वहां पे भी लिखा कुछ फायदा नहीं है देखकर, मतलब सीरीज को लेकर कि कुछ फायदा नहीं है देखकर, हमने कोशिश की लेकिन हुआ ही नहीं, मार्केटिंग हुई होती ही नहीं है। आप मेरे मार्केटिंग की वीडियोस देखिए, आपको वहां से समझ आएगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है।
दूसरी बात ये है कि आप मार्केटिंग में अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपके अगर फोटोज जो जैसे मैंने कहा, मेरा मार्केटिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी उसकी लिंक। तो मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें शेयर की है। जैसे फ़ोटोज़ मैंने कहा है कि आप फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डालिए। अगर फ़ोटोज़ दिखने में अच्छे नहीं है तो आपसे कोई क्यों ऑर्डर मतलब मँगवाएगा, आपको क्यों ऑर्डर देगा? तो आपको उस पे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। आप कहोगे कि मैं आज के दिन डाल रही हूँ व्हाट्सएप पे और मुझे ऑर्डर आने चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया और मैंने मेरी पहली ऐड डाल दी थी कि मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, जिसको भी मतलब जो भी लेना चाहेगा मुझसे, आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर दीजिए वगैरह जो भी है। तो मुझे याद है मैंने जब वो ऑर्डर मतलब वो ऐड जब डाली, उसके 1.5 महीने बाद मुझे पहली ऑर्डर मिली थी। वो वक़्त था जब जब हमें रुकना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। आप ये कहोगे कि मैं डाल रही हूँ कोई एक एडवर्टाइज़मेंट, कोई एक मैंने ग्रुप में डाल दिया और बस मुझे कल से बहुत सारे आने चाहिए, ऐसे नहीं होता है। धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती जाएगी। कंसिस्टेंटली अगर आप मार्केटिंग करोगे तो आपके पास लोग आएँगे। जब लोग देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तभी आपके पास लोग आएँगे। अगर आपने जैन में एक एडवर्टाइज़मेंट की, फिर आप कहोगे कि मैं अप्रैल में करूँगी, तो बीच के महीने में आपको कौन ऑर्डर्स देने वाला है? अगर आपका एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस है, तो ही आपको बार-बार ऑर्डर्स मिलते हैं, नहीं है, तो हमें सामने से बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है, मार्केटिंग करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर याद रखिए। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जब हमारा बिज़नेस होने शुरू होता है, मतलब स्टार्ट होता है, हम पहले-पहले कुछ पैसे कमा लेते हैं, हम क्या करते हैं ना, पहले वो पैसे कहाँ खर्च करने वो हमने तय किया होता है। यहाँ जाके मैं शॉपिंग करूँगी, यहाँ जाके मैं ये करूँगी, यहाँ जाके मैं वो करूँगी, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। वो पैसा हमें रीइन्वेस्ट करना है बिज़नेस में ही। तो वो कैसे रीइन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन हमें रीइन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो गलती थी ना, ये मैंने भी की थी मेरे फर्स्ट बिज़नेस के साथ, जो जिसकी स्टोरी मैं किसी दिन आपको बताऊँगी ज़रूर। लेकिन ये गलती मैंने भी की थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करना है। वो सारे पैसे बचा के रखने हैं हमें, और वो बाद में हम उसे फिर से बिज़नेस में ही लगाएँगे। कैसे लगाएँगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फाइनेंस पे भी हम बातें करेंगे आगे चल के। और ये हमारी कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और एक सबसे लास्ट अगर मैं आपकी कोई मिस्टेक यहाँ पे एक और बता सकूँ, तो वो है कि आप ना मतलब एक ऑर्डर आपको आ जाती है, वो कंप्लीट करते हो गया, बात खत्म। नहीं, ऑर्डर कंप्लीट करने की जो रिव्यूज़ होते हैं, कि उसके जो मतलब ऑर्डर आपने बनाई, उसके जो फ़ोटोज़ होते हैं, वो डालना सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के युग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्केटिंग बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो मैंने मार्केटिंग वाले वीडियो में ये भी सारा शेयर किया कि बिना पैसे खर्च के घर पे बैठे-बैठे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं फ्री में, और कैसे आपको बिज़नेस आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अगले हफ्ते से यानी कि मंडे से बहुत ही अलग-अलग रेसिपीज़ आने वाली है, क्योंकि हम इसमें सीरीज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होंगी जिसमें मैं आपको बिज़नेस के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, बिज़नेस के बारे में बात करूँगी। तो आप सारी मेरी रेसिपीज़ देखिए, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ नॉर्मल घर के लिए भी होने वाली है, कुछ रेसिपीज़ बिज़नेस के लिए होने वाली है, और एक सैटरडे होने वाला है, उस सैटरडे पे हम बिज़नेस की ही बातें करेंगे, बिज़नेस के ही वीडियोज़ होने वाले हैं। फिर चाहे वो किसी रेसिपी का हो, चाहे इस तरह से नॉलेज को लेकर हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग का हो, या आपके कुछ ऐसे सवाल हो जिसके मैं जवाब दे दूँ, जो भी होगा सैटरडे होगा बिज़नेस से रिलेटेड। तो आप वो वीडियोज़ भी देखिए, और जो मेरे हफ्ते में भी जो वीडियोज़ आएँगे ना, उसमें भी आप देखिए। ये बहुत बार मैंने देखा ऐसा हो जाता है कि अगर मैं टाइटल में लिख रही हूँ कि बिज़नेस वीडियो है, तो ही लोग जाके उसे देख रहे हैं या उस पे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ पसंद आई, या ये चीज़ हम भी कर रहे हैं वगैरह। पर अगर मैं टाइटल में बिज़नेस नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोग ना वो वीडियो देखते नहीं हैं। तो उससे क्या होने वाला है कि मैं उसमें भी जो बिज़नेस के टिप्स दूँगी वो आपके मिस हो जाएँगे। तो आप हर मेरी रेसिपी देखिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे आप बिज़नेस कर सकते हो, और बिज़नेस के कोई टिप्स भी आपके साथ उसमें मैं शेयर करूँगी। साथ ही इसके आगे से यानी कि नेक्स्ट वीक से
बिजनेस को लेकर कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आने वाले हैं, तो मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर चेक कीजिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसको लेकर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसके भी जवाब आपको डेफिनेटली दूंगी। मिलती हूँ मैं आपको अगले हफ्ते एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।